हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी IQ ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 9 करेंगे। क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई क्या होगा? तो यहाँ पर हमको एक मीनार लेना पड़ेगा और एक भवन लेना पड़ेगा। दोनों की ऊंचाई देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले मीनार की ऊंचाई ले लेंगे। ये मीनार हो गया आपका, ये जो हुआ ये भवन हो गया। ठीक, मीनार लंबा होगा और भवन छोटा होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये भवन, ये मीनार हो गया आपका। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में, जो यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार की ऊंचाई अगर हमको 50 मीटर दिया गया है तो ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितना है? 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। इसकी ऊंचाई आपको नहीं पता है तो इसको h मान लेना है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक, देखिए प्रश्न में कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन हुआ, इसका उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा इसके जड़ में, और ये मीनार का जो उन्नयन कोण है भवन के जड़ में बनेगा। देखिए दोनों को मिला दिए और इसका जो जितना डिग्री का कोण बना रहा है, जैसे देखिए शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कितना है? 30 डिग्री का। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। अगर हम बात करें यहाँ पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण तो 60 डिग्री है। इस मीनार की उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, समझ गए। अब देखिए, जब बात किया गया, जो यहाँ पर भवन के उन्नयन कोण 30 डिग्री था, मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री का था, तो दोनों को हम लिख लिए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेंड्स हल। हमको यहाँ पर बोल रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर हम पहले चलेंगे, नाम दे देंगे इसका A B C और इसका नाम दे देंगे D। तो लिखेंगे पहले त्रिभुज ABC में, ABC में यहाँ पर देखिए AB का मान नहीं है हमको पता, तो वहाँ पर हम लेट से मान लिए हैं AB बराबर ऊंचाई को h मान लिए हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए इसका आधार जो है, जिसको आप पाद बिंदु कहते हैं, ये भी नहीं पता है, तो लिखेंगे BC इक्वल टू वाट। दोनों के लिए BC सेम है आधार। तो हम त्रिभुज में चल रहे हैं ABC में, इसका थीटा का मान क्या है? 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लिए हम 30 डिग्री। हम लिखेंगे लंब बाय आधार, किसका फार्मूला है? टेन थीटा का। लिखेंगे टेन थीटा बराबर AB बट्टे BC, AB बाय BC। अब देखिए थीटा का मान क्या है? 30 डिग्री, वो हम यहाँ पर रख देंगे 30 डिग्री बराबर AB का मान क्या है? h बट्टे BC। BC का मान तो नहीं पता है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें टेन 30 डिग्री का, तो ये होता है 1/√3 बराबर h बाय BC। अब देखिए ये जो है इधर डिवाइड में है तो उधर भाग गुना में चल जाएगा, तो लिखेंगे BC बराबर, ये √3 इधर है भागा में, इस साइड चल जाएगा गुना में, √3 इंटू h हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे। इसी तरह देखिए हम इस त्रिभुज में चले तो हमको BC ये पता हुआ, इसमें भी इस त्रिभुज का भी BC पता कीजिए और दोनों समीकरण को हल करके जो होगा वो भवन की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम पुनः त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे DCB में या DBC में, DBC में। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री का है। अगर हम बात करें CD का, तो CD दिया गया है 50 मीटर और यहाँ पर आपको BC भी ज्ञात करना है। देखिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंब बाय आधार टेन थीटा के लिए, टेन थीटा बराबर CD बाय BC। लिखेंगे CD बट्टे BC, थीटा का मान रख देंगे 60 डिग्री बराबर CD का मान क्या है? 50 मीटर बट्टे BC। अब देखिए अगर हम बात करें टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है,
तो लिखेंगे √3 बराबर 50 मीटर बाय BC। अब देखिए ये इधर है भाग में, इस साइड चलाएगा गुना में, लिखेंगे √3 गुना BC बराबर 50 मीटर। अब देखिए ये √3 है इधर गुना में, इसको हम इस साइड भाग में भेज देंगे। BC बराबर हो गया 50 बाय √3 मीटर। अब देखिए फ्रेंड्स इस दोनों समीकरण को देखिए, फर्स्ट वाला को इस वाला को, तो यहाँ पर भी BC बराबर इतना है और BC बराबर इतना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए दोनों समीकरण में LHS बराबर है तो इसका RHS भी बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों का LHS बराबर है तो RHS के बराबर हो जाएगा। इसके RHS में क्या है √3H बराबर यहाँ पर क्या है 50 बाय √3। अब देखिए ये इधर है भाग में गुना में, इधर चल जाएगा भाग में, लिखेंगे H बराबर 50 बाय √3 को √3 से गुना करने पर √9 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 3, तो 50 बाय 3 होगा। मीटर में लिख दीजिए। अगर पूर्णांक में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको 16 पूर्णांक 16 तिया 48 2 50, मतलब 16 सहित 2 बाय 3 मीटर होगा। ये क्या हो गया फ्रेंड्स, यही आपको बोला गया था जो भवन की ऊंचाई निकालिए। तो भवन की ऊंचाई लिखेंगे, भवन की ऊंचाई बराबर, भवन की ऊंचाई को H माने थे जिसका मान आ गया 16 पूर्णांक 2 बाय 3 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।